हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके राय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन प्रॉब्लम। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्व ट्रिकी व सरल भाषा में करने वाले हैं, जो कि आप एक बार में आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वादा है कि आपको समझा के छोड़ूंगा। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा वीडियो है। ये आपका पार्ट 2 है। ये आपका दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बेसिक डाला गया था वीडियो, जिसमें आपको मध्य समानुपाती, तृतीय अनुपाती, यानी ढेर सारा जो रेशियो मेथड है, जो रेशियो का टाइप्स है, प्रोपोर्शन का टाइप्स है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे दी गई है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रॉब्लम। आप जरा गौर से देखेंगे, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूं और आपको सिलेक्टेड बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने का आदत डालना है आपको, आंसर फिर आपके पास आ जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, कह रहा है मैं दोस्तों कि यदि ए अनुपात बी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो एबीसी का मान ज्ञात करें। दोस्तों, इसको करना क्या है, हमको गौर से समझिएगा। ए बी और सी, ए बी सी जैसे पूछ रहा है वैसे हमको लिख देना है। ए और बी का रेशियो कितना है दोस्तों? 1:2 का रेशियो है। ओके, बी और सी का रेशियो कितना है दोस्तों? 4 और 5 का है। ध्यान से देखिएगा, 4 और 5 का रेशियो है। अब दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा। क्योंकि पड़ोसी जो होता है वो हमेशा एक दूसरे से जलते रहता है। आपके भी गांव समाज में होगा, हमारे भी गांव समाज में है। तो पड़ोसी का काम है क्या? एक दूसरे का पैर खींचना। वो कभी भी अपनों से ज्यादा किसी को तरक्की करना देखना नहीं चाहता है ना। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखिए, एक का पड़ोसी 2 है ना, और 4 का पड़ोसी 5 है। तो आप हमको बताइए, ये 2 जो पड़ोसी है, तो 2 कभी अपने आगे में एक को आने देगा? नहीं आने देगा। 2 क्या कहेगा कि हम मकान बनाएंगे तो हम आगे में अपने जगह रखेंगे, हम अपने छज्जी छोड़ेंगे, है ना। तो क्या करेगा दोस्तों, ये 2 है ना, तो आप यहाँ पे 2 दे दीजिए, क्योंकि ये पड़ोसी है ना, इसीलिए ये पड़ोसी है, इसीलिए आपको क्या करना है, 2 दे देना है। ठीक है, ये आपको हम दूसरा मार्कर से लिखते हैं। ये 2 क्या है, अपना मन से उसको दे दीजिए, क्योंकि पड़ोसी किसी को आने नहीं देता है। ये दोस्तों 4 है ना, 4 का पड़ोसी 5 है ना, तो 4 के पास कौन आ सकता है? 4 के पास, तो 5 तो आएगा नहीं, तो 4 ना आएगा दोस्तों, 4 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका आंसर क्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा काटिएगा तो 2, इसका आधा 4, इसका आधा 5, तो 2 4 5। आप आंसर खोजिए कहाँ है, जो है 2 4 5, देखिए आपका आंसर ये रहा, और आपके आंसर आपके झोली में। बताइए, मजा आया? चलिए, इसी तरह से दोस्तों हम बहुत ट्रिकी मेथड से आपको पढ़ाएंगे। देखिए, अब क्या है कि इसको हम लोग बहुत तरीके से बना सकते, लेकिन ये तरीका आपका सुपर है। पड़ोसी जलनशील होता है, ध्यान रखना है। पड़ोसी को क्या होता है मेरे मित्रों? पड़ोसी जलनशील होता है। तो पड़ोसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी का शेयर उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो हम अभी आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ए अनुपात, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों पूछ सकता है, लेकिन ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो आपको समझना है। सबसे पहले जो पैटर्न है उसको लिख दीजिए। ए, समझिएगा, ए बी सी डी,
ये चार वो है ना रेशियो, ए बी बी सी सी डी, तो हम लोग ए बी सी डी लिख दिए। अब सबका मान रखिए, 1:2, बी सी 4:3, सी डी 5:6, एक लाइन खींच दीजिए। अभी हम बताए थे पड़ोसी होता है ज्वलनशील, पड़ोसी क्या होता है ज्वलनशील, तो उसको जलने देना नहीं है, वो जो चाहता है उसको दे दीजिए। चलिए हम भी दे देते हैं। देखिए यहाँ दू है ना, एक का पड़ोसी दू है ना, जरा गौर फरमाइएगा, एक का पड़ोसी दू है, तो दोस्तों ये दू अपने आगे किसी को आने नहीं देगा, देगा आने क्या, नहीं ना आने देगा। तो आप जरा इसको हम फिर से सेकेंड दूसरा मार्कर से लिखते हैं। ये आपको करना क्या है, पड़ोसी कभी भी अपने आगे दो को नहीं आने देगा। देखिए चार है, ये चार का पड़ोसी तो तीन आएगा नहीं, यहाँ पर चार ही होगा। तीन के आगे क्या होगा, पड़ोसी हमेशा तीन रहेगा, है ना। तो देखिए पांच है तो इधर क्या होगा दोस्तों, पांच होगा, सभी के आगे लिख देना है, ठीक है, वो गैप नहीं होना चाहिए। पड़ोसी है तो पड़ोसी को दे दीजिए, ठीक है। अब चला बताइए, 5 चौक 20 एकम 20, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूनी 40, 5 तिया 15 दूनी 30, 6 त्रिक 18 दूनी 36। अब दोस्तों एबीसीडी पूछता, अब एक बार और गौर कीजिएगा, अनुपातिक राशि जो होती है, अनुपातिक रेशियो वैल्यू जो होती है, वो हमेशा सबसे छोटा मान होता है ना, सबसे छोटा मान होता है। यानी उसका क्या है कि काटने के बाद, उसको हल करने के बाद अभाज्य संख्या में आपको आंसर देना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए ए अनुपात डी में पूछ रहा है, तो ए ये है, डी ये है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए अनुपात डी को निकालिए यहाँ से। ए अनुपात डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए है 20 और डी है 36, तो 20 और यह 36, इसका आधा 10, इसका आधा 18, इसका आधा 5, इसका आधा 9, तो 5:9 आपका आंसर होगा। है क्या, है तो आप आंसर ठोकिए और मजे में रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा सी अनुपात बी बराबर 2:7 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, ए बी सी, पहले ए अनुपात बी लिख लीजिए, 3:5 है ए बी है आपका 3:5। अब क्या है दोस्तों, सी अनुपात बी है, और यहाँ देखिए बी अनुपात सी में जा रहा है ना, तो बी अनुपात सी है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज, बी अनुपात सी बराबर 7:2, इसको हम लोग उल्टा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 7:2। इसको आप क्या कीजिए, पड़ोसी का काम पहले कर दीजिए, पड़ोसी का हिस्सा आप दे दीजिए। पड़ोसी का हिस्सा क्या करिएगा, बेचारा ये 5 है, तो 5 अपने सामने में 5 को रखेगा, ये 7 है, 7 भी अपने दाएं बाएं 7 रखेगा, है ना, पड़ोसी है, पड़ोसी को दे दीजिए। तो कितना होगा, 7 या 21, 7 5 35, 5 दूनी 10। तो क्या पूछता है मेरे मित्रों, एबीसी, एबीसी पूछता है क्या चीज, तो 21 35 10। तो जरा बताइए हमको कि कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, सम विषम होगा तो कटेगा ही नहीं। तो चलिए एबीसी का अनुपात 21:35:10 है क्या, है तो बताइए, नहीं है तो छोड़िए। चलिए नहीं है, नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको आप नन कर लीजिए, इसमें आपका क्या होगा, नन कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा नन। समझने में कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में देखिए, ए अनुपात बी पूछता है, ए अनुपात बी पूछता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ए है ना, इसको आप 3/5 है, देखिएगा 3a बराबर 5 भी तो लिख सकते हैं ना, तो ए और बी, गौर से समझिएगा इसको, एकदम इजी तरीका बता रहे हैं। ए का जो मान होगा बी के पीछे वाला, और बी का जो मान होगा ए के पीछे वाला, तो ए का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 3, यहां से भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। ए का वैल्यू होगा बी के पीछे वाला और बी का वैल्यू होगा ए के पीछे वाला, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए 5:3, तो 5:3 आपका आंसर आपके पास है, आप उसको आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए आशा करते हैं कि 1 से 4 तक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए बार बार इसको देखिएगा, आनंद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि
1/6 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, तो ऐसे बताइए, इजी में बताइए आप। तो क्या करिएगा, इसको लिखिएगा a/6 b/4 c/5। तो दोस्तों ए बी पूछेगा, ए बी सी, तो आप क्या करिएगा, सेम 6 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब करना क्या है, 6 4 5 आप मारिए, 6 4 5 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, आपको समझना है, ठीक है। यानी ऊपर में आपको अंश रहेगा और नीचे हर रहेगा, तो हर का रेशियो कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, बशर्ते अंश 1 होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ए का 40% बराबर बी का 80%, तो ए अनुपात बी का मान है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ए का 40% है ना, तो ए का 40% लिखिए बराबर बी का 80% लिखिए। अभी हमने क्या बोला, ए का मान होगा बी के पीछे वाला और बी का मान होगा ए के पीछे वाला, तो ए अनुपात बी न पूछता है, तो ए का मान हो जाएगा 80, ए का मान 80 और बी का मान 40। काटिए बेचारे को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2:1, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा ना, समझ में कोई दिक्कत। क्योंकि ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव मैथ्स का रीड है, प्रतियोगिता परीक्षा की यदि तैयारी गणित का कर रहे, ये चैप्टर आपको समझना है। बहुत सारा चैप्टर हम बताएंगे रेशियो प्रोपोर्शन मेथड पे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो abc का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, देखिए a का मान हम लिख रहे हैं ना, a का मान लिख रहे हैं, तो यहां लिखिएगा bc का गुना करिएगा, ठीक है। तो bc है कितना, 3 और 4 है ना, तो 4 तिया 12। b लिख रहे हैं दोस्तों, तो ac को गुना कीजिएगा। ac कितना है, ac 2 और 4, 4 दूनी 8 रेशियो, ठीक है। और c लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसको गुना करना है, तो a और b को, c को नहीं करना है, a और b, 3 दूनी 6। तो पूछता है a b c ना, तो a b c पूछता है, तो इसको आप देखिए सब सम संख्या कट जाएगा, इसका आधा 6, इसका आधा 4, इसका आधा 3, यानी 6 4 3 आपका आंसर आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आइए, उसी तरह बनाना है। 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, तो pqrs का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, pqrs, तो p का वैल्यू दोस्तों लिखेंगे, p का वैल्यू लिखेंगे, तो qrs का देखिए मल्टीपल क्या है, qrs, qrs, तो 4 तिया 12 पंचे 60, कोई दिक्कत। Q का लेंगे दोस्तों, तो PRS, तो PRS, तो P का वैल्यू 2, R का वैल्यू 4 दूनी 8 पंचे 40, R का वैल्यू लेंगे तो PQS, PQS 3 दूनी 6 पंचे 30। गौर से देखिएगा, S का वैल्यू लेंगे दोस्तों, तो PQR 3 दूनी 6 चौक 24। क्या ये कटने वाला है, सब सम संख्या है तो कटेगा ही ना, तो कटेगा, तो चलिए कितना हो जाएगा जरा देखिए, ये आपका आंसर देगा 60 का आधा कितना होगा दोस्तों, 30 20 15 12, और कटेगा क्या, एक विषम संख्या है, अब आपका नहीं कटेगा, यानी 30 20 15 12 आपका आंसर देखिए कौन है, 30 20 15 12 आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इस सबको क्या किए हम लोग, काट लिए, 2 से काट लिए, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें, बने रहें। अभी और सारा क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, आपको इसी तरह सरल भाषा में बताऊंगा, आप बने रहें। हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों ने 1 से 8 तक के प्रश्नों का हल शॉर्ट मेथड से देखा। अब हम लोग 9 से आगे तक के प्रश्नों का हल देखते हैं, वो भी फुल्ली ट्रिकी बेसिस पे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड
यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। थोड़ा सा आप ईमानदारी से वीडियो को देखें और अंत तक देखें, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए। एक, यदि राम की आय का आधा, सोहन की आय का एक तिहाई और मोहन की आय का एक चौथाई आपस में बराबर हो, तो राम, सोहन और मोहन के आय के बीच का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, पांचवें भाग, सातवें भाग, आठवें भाग, इसका तो आप जान रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा, आधा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आधा का मतलब हो गया कि 1/2, आधा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सोहन की आय का एक तिहाई, इसको हम लोग 1/3 बोलते हैं, और मोहन की आय का एक चौथाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझिए, क्या कहता है, राम की आय का आधा, क्या कहता है दोस्तों, राम की आय का आधा। तो चलिए, ये राम हो गया, इसका आय का आधा, है ना। अब क्या कहता है, अभी कुछ बराबर अभी नहीं मिला है, सोहन की आय का एक तिहाई, तो सोहन की आय का एक तिहाई और मोहन की आय का एक चौथाई, 1/4 आपस में बराबर है। तो चलिए सबको बराबर कर दीजिए। अब तो इसका राम, मोहन और सोहन के आय के बीच का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अब अभी आप लोगों को मैं बताया था इससे पीछे के प्रश्नों में, तो ये क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, राम बट्टा में 2, सोहन बट्टे में 3 और मोहन बट्टे में 4। तो आपका आंसर उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अभी हमने बताया था कि यदि हर रहेगा, अंश 1 रहेगा, तो उसका आंसर ज्यों का त्यों लिख देना है। तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 2:3 और रेशियो 4, यानी 2 3 4। आपका आंसर हो गया 2 3 4। बहुत आसान है ना आसान। चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें एनर्जी मिलती है, आप लोगों के लिए मेहनत करने का बहुत ज्यादा इच्छा करता है ना। चलिए, अब क्या है दोस्तों, यदि ए की आय का 2/3 भाग बी के आय के 3/5 भाग के बराबर हो, तो बी अनुपात ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे समझना है, ए के आय का 2/3 भाग बी के आय का 3/5 भाग आपस में बराबर है, तो बी अनुपात ए पूछता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, हर को गायब करिए, क्योंकि अंश हर दोनों एक से बड़ा है ना। तो 5 दूनी 10 ए बराबर 3 तिया 9 बी। आपको हमने क्या बताया था, ए का वैल्यू हो गया 9 और बी का वैल्यू हो गया 10। तो बी का वैल्यू हो गया दोस्तों 10 और ए का वैल्यू 9, 10:9 होगा ना। यदि ए अनुपात बी पूछता तो फिर उसको उल्टाते 9:10 हो गया, 10:9 आप मारिए, आपका आंसर आपके पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सुमन की आय का तिगुना, श्याम की आय का दुगुना और अमन की आय का 9 गुना आपस में बराबर हो, तो तीनों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सुमन है एक, सुमन के आय का तिगुना, श्याम की आय का 2 गुना और अमन के आय का 9 गुना आपस में बराबर है। तो चलिए सबको बराबर कर देंगे, है ना। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे इस टाइप के प्रश्नों में दोस्तों, ये क्या है, हर में कुछ नहीं है, ये सब पड़ोसी है, सुमन, श्याम, अमन। अब देखिए यहाँ पे सुमन का वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों, सुमन का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को छोड़ दीजिए, श्याम और अमन का जो मल्टीपल है, जो उसका गुणक है, उसको आप गुना करके एक साथ लिख दीजिए। तो 2 9 18, सुमन हो गया 18, श्याम हो गया दोस्तों 3 और 9, 9 तिया 27, अमन हो गया दोस्तों 2 और 3, 3 दूनी 6। ये आपका रेशियो हुआ, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6:9:2। तो देखिए 6 9 2 कहाँ है, आपका आंसर आपके पास है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। 30,000 रुपये को एक्स, वाई एवं जेड में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया, तो तीनों का रकम बतावें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
ये क्या है कि बांटवारा कर लिया और उसका रेशियो जब बनाया गया तो ए को मिलता है, एक्स को मिलता है 3 रुपया, तो वाई को 5 रुपया और जेड को कितना बताइए 7 रुपया। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आराम से देखिए यहाँ पे हमको एक्स वाई और जेड है, अनुपात क्या है, अनुपात है आपको 3 5 7। तो 3 5 7 है, इसका पहले तुलना कीजिए। इसको एक्स को 3 रुपया मिलता है, कितना में 3 रुपया मिलता है, 3 5 8 7 15 में, ठीक है 15 में 3 रुपया मिलता है। या चलिए दोस्तों इसको और हम शॉर्ट कर लेते हैं, ये सबका योग कितना हो गया, कुल हो गया 7 5 12 3 15, कुल हो गया 15, तो टोटल अमाउंट कितना है 30,000। 15 यूनिट टोटल हुआ तो टोटल है 30,000 यूनिट। तो 15 बराबर कितना हो गया दोस्तों 30,000, 15 दूनी एक का वैल्यू निकल गया 2,000, तो 3 का वैल्यू बताइए 6,000, एक्स का 5 गुने 2,000 तो ये 10,000, 7 का निकालेंगे 14,000, जेड हो गया 14,000, वाई हो गया 10,000, एक्स हो गया 6,000। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों 6,000, 10,000, 14,000। तो तीनों का रकम पूछता है, तीनों का रकम में मतलब क्या, सीरियल से एक्स वाई जेड सीरियल से बताना है आपको इस तरह का प्रश्नों में 6,000, 10,000 और 14,000। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये एसडी का है, ये एसडी है, सेम डिजिट आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन अनुपातिक राशि से पूछेगा रेशियो प्रोपोर्शन से, तो रेशियो प्रोपोर्शन से पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा सेम डिजिट पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। एबीसी में 1:4 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा बताना, टोटल दे दिया ऊपर की तरह है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए 1/4 5 और 6 का रेशियो है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए एक ऐसा भी तरीका आप बना सकते हैं, इसका रेशियो हम लोग लेते हैं 1/4 1/5 1/6, एलसीएम कितना हो गया, हर का 5 4 का लघुत्तम 20, 20 6 का लघुत्तम हो जाएगा 60, 60 होगा ना, तो 60 हो जाएगा दोस्तों। तो 60 में क्या करना है, 4 को क्या बार पढ़िएगा तो 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60, तो इतना हो गया ना। अब इतना हो गया रेशियो, अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये आपका रेसिप्रोकल रेशियो था, विलोमानुपात दिया हुआ था, तो हम लोग इसका क्या किए, डायरेक्ट रेशियो निकाल लिए, सीधा अनुपात, ठीक है। तो 15 12 27 और 10 कितना, टोटल है 407, तो कितना यूनिट हुआ टोटल, टोटल हो गया दोस्तों, कुल हो गया 15 12 10 37 बराबर 407, प्रश्न में दिया हुआ है देखिए 407, 37 यूनिट बराबर 407, तो किसका पूछता है, ए का हिस्सा कितना है 15 ना, तो इसीलिए निकालिए आप 15 बराबर ए के लिए, तो 407/15 सॉरी 407 बट्टे में कीजिए 37 अगुने 15। अब देखिए ये बड़ी बारीकी से काटना है, क्योंकि 37 आपका अभाज्य संख्या है और ऊपर 407 है, तो कटेगा क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो जरूर, देखिए 15 सते गुणा कर लीजिए दोस्तों, 15 सते 105 का 5 हासिल हो गया 10, 15 कम 15 तो 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 15 चौका 60 है 1 61 बट्टा में 37। अब गुणा करने के बाद आपको ध्यान देना 6105 में आप जब भाग देंगे तो क्या होगा, समझिए यहाँ, ये यहाँ पे भाग हम दे देते हैं, 6105 में भाग दीजिए 37 से, घबराना नहीं है, 11 में 7 गया 4, 5 में 3 गया 2, उतरा 0। अब देखिए यहाँ 240 है और यहाँ 40 के लमसम है, तो 6 बार में लगेगा क्या, 6 बार में लग जाएगा, 6 बार में लगाइए, 6 सत्ते 42, 6 तरीक 18 4 22, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कट गया 185। अब देखिए
37 है और ये 5 है, तो 37 के 7 के पहाड़ा में 5 आता है ना, 7 पचे 35, तो 5 बार मेरे कट जाएगा जी। 7 पचे 35, 5 तिया 15, 3 18। आपका आंसर कितना हो गया? 165 रुपया। तो ए का वैल्यू हो गया दोस्तों 165 रुपया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन सोल्यूशन? यदि अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहें, पुनः हम लोग अगला सीरीज लेके आते हैं। हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों ने 1 से 14 तक के प्रश्नों का हल देखा है। अब हम लोग 15 से आगे तक का हल करते हैं, वो भी सरल भाषा में, ट्रिकी भाषा में, ट्रिकी मेथड से। चलिए आप बने रहें, आप आनंद लें। देखिए कह रही है दोस्तों कि यदि एक धन को एबीसी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला तो धन ज्ञात करें। ध्यान देना है दोस्तों, सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला, कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू दोस्तों 4 ध्यान रखिएगा 4:3:6। क्या कहता है? सी को ए से 500 रुपया अधिक धन मिला, तो ए को तो मिलता है 4 ना, और सी को कितना मिलता है? 6। तो अभी कितना अधिक मिला इसको? ध्यान रखिएगा सी को, तो यहां से चलिए 6 - 4 यानी +2 अधिक में मिला। समझने में कोई दिक्कत दोस्तों? ये ए को मिला 4 रुपया, तो सी को मिला 6 रुपया, तो दोनों में 2 रुपया अधिक मिला सी को। ठीक है, तो कहता है सी को ए से 500 रुपया अधिक मिलता है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दोस्तों? 500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 250 निकाल सकते हैं। तो किसका पूछता है? तो धन ज्ञात करें। तो धन कितना होगा? तो धन के लिए टोटल अनुपातिक राशि का योग 6 3 9 4 13 यूनिट हुआ, तो 13 गुणे 250 कर लीजिए। 0 13 पचे 65 के 5 हासिल में 6, 13 दूनी 26, अच्छे कितना होगा? 32, और 1 0 लगा दीजिए। फिर से देखिए 13 पचे 65 हासिल हो गया 6, 13 दूनी 26, 4 3 32 और 1 0 यानी 32 50, 25 तिया 75 हासिल हो गया दोस्तों कितना? 7, 25 से कम 25, 7 32 यानी 3250 रुपया ही होगा। आंसर 3250 आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। एक पूंजी को एबीसी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपया अधिक है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार का है दोस्तों, ए बी सी रेशियो पर ध्यान देना है, 2:5:7। ये 800 रुपया किसका किसका दिया है? ए तथा सी के रकम का योग। ध्यान से देखिएगा, ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपया अधिक है, तो बी के रकम से जितना मिला है, बी को जितना मिला है उससे ये कितना है? अधिक 800 रुपया अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ए सी को जोड़ के बी को घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? ए सी जोड़िए कितना होगा? ए और सी का 7 2 9 होगा, 9 यूनिट, और बी का वैल्यू है 5, तो 9 में 5 है कितना? 4 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? 200। तो क्या पूछता है? ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा कितना है? इसीलिए ए बराबर 2 है, तो 2 गुने 200 यानी आपका आंसर 400 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है ए की आय बी की आय से 10% कम है, यदि बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो यदि सी की आय 500 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात करें। ध्यान रखना दोस्तों, ए और बी कोई ऐसी संख्या मानिए जिसका कि आपको प्रतिशत निकालने में आसान हो। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, ए की आय कम है बी से ना, बी 100 तो कितना हो गया?
90 ना, कोई दिक्कत? चलिए, यदि बी की आई सी की आई से 10% कम है और बी जो है सी से, सी 100, तो ये कितना होगा दोस्तों? 90। देखिए काट लीजिए इसको, सब कट गया। अब आपको हमने बताया था पड़ोसी पड़ोसी होता है ना? ये 10, ये 9 है तो ये 9, तो 9 नमा 81, 10 नमा 90, 10 ढाई के 100। तो अब कह रहा है यदि सी की आय 500 रुपया हो तो सी देखिए दोस्तों, इतना का वैल्यू कितना है? 500। 100 यूनिट बराबर एक का वैल्यू हो गया कितना? 500 बट्टे में 100, है ना? तो एक 5 हो गया एक यूनिट का वैल्यू, तो 81 यूनिट का वैल्यू लिखिए, 81 गुने 5, तो 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 405 रुपया आपका आंसर आया इसका। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तीन संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है। तो पहली संख्या ये मान लीजिए दोस्तों 1 है तो ये 2 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या 1 है तो पहली इसका दुगुना, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है, दूसरी संख्या इससे तिगुना है, तो ये 1 है तो ये कितना हो गया है दोस्तों? 3। आपको हमने बताया था पड़ोसी जलता है, पड़ोसी 3 है तो यहाँ 3 होगा, 1 है तो यहाँ 1 होगा, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है, तो कहता है तीनों संख्याओं का औसत 10 है। औसत का मतलब मेरे मित्र क्या? जोड़ करके 3 से भाग, इसका औसत निकालिए। 6 3 9 1 10, समझिएगा 10 हुआ योग ना, 3 से भाग दिए तो औसत निकला, तो बराबर कितना है? 10। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? 10 गुने 3 बट्टा 10, एक यूनिट का वैल्यू 3 निकला दोस्तों। तो क्या कि इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? पहले ना बड़ी संख्या है 6 वाला, तो 6 गुने 3 यानी बड़ी संख्या आपका कितना निकल गया? 18। आपका आंसर हुआ 18। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी दोस्तों तो कृपया बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगला सेशन में। एक सेशन और अनुपात से अनुपात का होगा, बाकी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपसे हम विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।